पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा सैलाब घुस चुका है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पाकिस्तान के 4 बड़े सूबे डूब चुके हैं। बाढ़ से हाहाकार मच गया है। लाहौर पानी से लबालब है। मुल्तान में त्राहिमाम मचा है। इस्लामाबाद डूब चुका है। पेशावर की गलियों में पानी भर गया है। जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है, पाकिस्तान की सांस उखड़ती जा रही है। चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज, हर नदी ओवरफ्लो है। फुल स्पीड से बह रही नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। बांध भर चुके हैं। गांव शहर सब पानी पानी हो चुके हैं। बाखरा डैम है जो इस वक्त इंडिया का डैम हमारे साथ बिल्कुल सतलुज के साथ एसोसिएटेड है, वो इस वक्त 95% फुल है। तो जाहिर है कि वहाँ से अगर वो पानी रिलीज करेंगे तो उसको पंजाब में आना पड़ेगा। पोंग डैम जो है वो 81.19% फुल है। थेन डैम जो है वो 92% फुल है। तो ये यकीनन एक कंसर्न का बायस है। पंजाब प्रांत में गांव के गांव उजड़ चुके हैं। सिंध में तबाही का चैप्टर शुरू हो गया है। बलूचिस्तान आधा डूब चुका है। हर सूबे में नदियां सैलाब बनकर बस्तियों में घुस रही हैं। छोटे छोटे बांधों को बारूद से उड़ाने की नौबत आ गई है। मालिया में दरिया रावी पर हेड सिधनाई पर पानी का दबाव बढ़ने पर माई सफूरा बंद तोड़ दिया गया। बारूदी मवाद से धमाका। पीर महल के 12 देहात डूब गए। पाकिस्तान की बाढ़ में 1-2 गांव नहीं डूबे हैं। 40 लाख लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं। लाखों लोगों के पास खाना नहीं है। सिर छिपाने के लिए छत नहीं है। हाहाकार मचा हुआ है। जहां तक नजर जाए वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। ना कि राशन है, ना कि चारा है, कुछ है क्या नहीं। इधर ना कोई खाने की चीज मिलती है, ना कोई पीने की मिलती है। हमारे बच्चे भी भूखे मारे, हमारा माल ढांडा भी भूखे मार रहे हैं। घर डूब चुके हैं। बस्ती डूब चुकी है। फसल पानी में बह गई है और पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं कर पा रही। लोग शहबाज को गालियां दे रहे हैं, मुनीर को कोस रहे हैं और इन्हीं गालियों से बचने के लिए शहबाज की हुकूमत ने फिर इंडिया इंडिया वाला टेप ऑन कर दिया है। तीनों जगहों पर, तीनों दरियाओं पर एक ही वक्त में इंडिया के तीनों हिस्सों से जो है वो पानी का आना। पाकिस्तान में अजीब अजीब दलील चल रही है। कोई कह रहा है कि इंडिया ने इन्फॉर्म नहीं किया। कोई कह रहा है कि मोदी जानबूझकर डुबो रहे हैं। कोई कह रहा है इंडिया ने इन्फॉर्म तो किया लेकिन प्रॉपर चैनल से नहीं किया। सतलुज के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात बन गए हैं। जितना ज्यादा पानी भारत छोड़े जा रहा है और मजीद बारिश हो रही है, मजीद फ्लडिंग करेगा, मजीद वो फ्लडिंग करेगा। और इसके बकायदा से अब शवाहिद ऐसे मिल रहे हैं कि वाकईतन वो पाकिस्तान के ऊपर एक आबी हमला है जो कि भारत ने जारी रखा हुआ है। चिनाब, रावी एंड सतलुज सर्ज टू एक्सेप्शनली हाई लेवल्स, यानी तीनों जो दरिया हैं पंजाब के वो एक्सेप्शनली हाई लेवल के ऊपर बह रहे। और वो ये कहेंगे अब जो बकायदा से थ्रेट हुई है वो साउदर्न पार्ट ऑफ पंजाब के साउदर्न पार्ट में भी थ्रेट महसूस की जा रही है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वार्न्स ऑफ द अर्बन फ्लडिंग थ्रेट टू लाहौर, गुजरांवाला एंड गुजरात एंड हेवी रेन्स। 2.4 मिलियन लोग ये रिपोर्ट हो रहे मुतासिर हो गए हैं। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में एक बार फिर इंडस वाटर कमिश्नर चैनल की बजाय पानी छोड़ने से मुतल्लिक इतला सफारती चैनल से पाकिस्तान को दी गई है। पाकिस्तान में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही पंजाब में मचाई है। 11 जिलों के 2,500 से ज्यादा गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। किसी गांव में 8 फीट पानी है तो कहीं 10 फीट। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज हैं, इसलिए शहबाज की हुकूमत ने मरियम की इमेज बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मरियम नवाज खुद लोगों के बीच जा रही हैं, बाढ़ पीड़ितों से मिल रही हैं। पंजाब में नावें उतार दी गई हैं। ड्रोन उड़ाकर रेस्क्यू का दिखावा किया जा रहा है। मरियम नवाज की रील्स में बड़े बड़े कैंप दिखाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जनता सब सच जानती है। झंग वो जिला है जिसके अंदर सैलाब ने तबाही मचाई है और झंग में हुकूमत ये कह रही है, मरियम नवाज ये कह रही है कि हम हज़ारों लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। रिलीफ क्या है? मैं इस वक्त झंग के सबसे मरकजी जो खैमा बस्ती है वहाँ पर मौजूद हूँ। ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स 18,000 वो इलाका जो बिल्कुल आपके त्रिमू हट के करीब पड़ता है। अब इस बस्ती में कितने लोग हैं, क्या हकीकत है, चले आपको दिखाता हूँ। ये जनाब खैमे लगे हुए हैं। अब हम आपको बताएं, ये खैमे लगे हुए हैं
और खेमों की मेजॉरिटी खाली है। ये एक खेमे में दूसरे खेमे में एक एक बच्चे को ये बिठाया गया है। ये भी हमारी आमद हुई है तो बिठा दिया गया। चले आपको आगे चलते हैं, ये दिखाता हूँ। ये पूरी खेमा बस्ती। अब सैलाब से मुतासरा हज़ारों अफराद इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद हैं। आपकी हुकूमत के अपने फिगर हैं कि सिर्फ झंग के अंदर 250 देहात डूबे। अगर एक देहात के अंदर 1000 लोग भी रहते हो तो 25,000 लोग बनते हैं ना। 25,000 लोग कहाँ गए? पानी तो 8-8, 10-10 फुट खड़ा है, फिर वो कहाँ गए हैं? अरे भाई, वो अपनी मदद आपके तहत रह रहे हैं। ये है बस्ती सारी, और ये देख लें, ये आपको खाली खेमे ये खाली मिलेंगे। क्योंकि कल मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जब यहाँ पर आई थी वज़ीर आला, उनके दिखावे के लिए पूरे झंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतनी एक ब्रांडिंग की गई, इतनी एक चीज़ें लगाई गई, इतने एक खेमे दिखाए गए। मरियम नवाज साहिबा, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो अफसरशाही है ना, इन्होंने ही आपसे आने वाले पहले हुक्मरानों को मिसगाइड किया और अब आपको भी कहते हैं। सच ये है कि पाकिस्तान में बाढ़ से निपटने के लिए कुछ नहीं हो रहा है। पंजाब में तो सिर्फ मरियम नवाज की ब्रांडिंग हो रही है, उनके वीडियोस घुमाए जा रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों के पास खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, और मरियम नवाज ने एक नया ऑर्डर भी जारी कर दिया है। कह दिया है कि निजी संस्थाओं से आया हुआ खाना लोगों को नहीं दिया जाएगा। लोग बता रहे हैं कि इस खाने पर मरियम नवाज का फोटो नहीं है, इसलिए इसे बैन कर दिया गया है। लोग मरियम नवाज को पहले एग्जाम में फेल कहने लगे हैं। मरियम साहबा नाज़रीन प्रैक्टिकली फेल हो गई हैं। ये पहला उनकी जिंदगी का पॉलिटिकल करियर का इम्तिहान था, लेकिन अफसोसनाक ये चीज ये है कि मरियम साहबा इस डिजास्टर के अंदर, इस तबाही के अंदर मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई हैं। वीडियोस जो आ रही हैं उनमें मरियम साहबा जब जाती हैं, कैंप लगाए जाते हैं, फिर कैंप उखाड़ दिया जाता है। फिर आज ये रिपोर्ट हो रहा है कि बाकायदा से मरियम साहबा जब आई, कैंप्स के अंदर खाना रखा गया, राशन रखा गया, और वो दुकानों से उठाया गया था और वापस जाकर वहां पर रख दिया गया। रोज हम समझते हैं इससे नीचे नहीं गिर सकते, लेकिन ये रोज उससे नीचे गिर के हमें दिखाते हैं। अब हुकूमत ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि कोई प्राइवेट आदमी, कोई प्राइवेट पर्सनालिटी, शख्सियत, लोग, ग्रुप, मोहल्ला, कोई लोग भी मिलके मुतासरीन को खाना नहीं दे सकते। वजह यह बताई गई है कि क्वालिटी चेक नहीं है, जबकि अक्सर का मानना यह है कि क्योंकि इस पर मरियम नवाज़ की तस्वीर नहीं है लिहाजा खाना नहीं। अब मैं लानत भेजूं या क्या करूं ऐसी सोच पे। आप मुझे ये बताइए, पूरी दुनिया में जब जंग हो या सैलाब हो तो वहां कौन क्वालिटी चेक करता है? 2 सितंबर को भारत ने बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ने का अलर्ट पाकिस्तान को दिया। 3 सितंबर को फिर भारत ने बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ने का अलर्ट भेज दिया। भारत जैसे ही अलर्ट भेजता है, पाकिस्तान की सांस फूलने लगती है, दम उखड़ने लगता है। मीडिया तबाही के लिए भारत की बारिश पर ठीकरा फोड़ने लगती है। मौसम विभाग बताने लग जाता है कि कहां-कहां तबाही मचने वाली है। सिंधु वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो चुकी है। इस ट्रीटी के तहत ही भारत पाकिस्तान को फ्लड अलर्ट देता था। भारत चाहे तो पाकिस्तान को एक भी अलर्ट ना दे, एक साथ पानी छोड़कर पाकिस्तान को तैरता पाकिस्तान बना दे, लेकिन फिर भी भारत लगातार अलर्ट दे रहा है, पाकिस्तान को डूबने से बचा रहा है। पाकिस्तान में कुछ पत्रकार अभी से कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो डूब गया है, किसी तरह सिंध को बचा लो। इस दफ़ा ये कहना ज़रूरी होगा कि जो इंडिया का एटीट्यूड था वो बहुत अच्छा और पॉजिटिव था, क्योंकि 2 दफ़ा उन्होंने जब पानी छोड़ा, जब उनकी तरफ के जब पानी के लेवल्स उबूर हो गए और पानी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उनकी तरफ भी उतनी बारिशें हुई हैं, तो उनकी तरफ से जब पानी पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ा गया तो उन्होंने बर वक्त पाकिस्तान को ये इत्तला दी, और ये एक बहुत वेलकमिंग जेस्चर है। कहते हैं कि जब जंग वगैरह हुई है, पाकिस्तान पाक भारत जब ये जंग हुई है, उसके बाद से ये पहला एक तरह का ऑफिशियल राब्ता है जो कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए किया गया है और पाकिस्तान को बताया गया है। जब ये तबाहकारियां इस वक्त पंजाब में जारी हैं, सिंध में अभी सैलाबी रैली ने वहां से गुजरना है। सिंध के पास यानी कि ये कि अभी काफी टाइम है कि वो इसमें अपनी जो भी उन्होंने अपनी मदद करनी है, लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना है, उन इलाकों को खाली करवाना है, घरों को खाली करवाना है, वो इस वक्त वो बर वक्त तौर पर कर सकते हैं। और अगर उन्होंने कर लिया तो उनकी तरफ यकीनन नुकसान कम होगा। ये चीज क्या सिंध हुकूमत इंतजामिया कर लेगी, ये तभी पता चलेगा जब सैलाबी रैला वहां से गुजरेगा। जाहिर है अभी तक इत्तलात हैं और हैसियत मीडिया हमारा काम यह है कि हम उनको बार बार बताएं कि आपके पास वक्त है, अभी सैलाबी रैला वहां से गुजरना है और आप जितने ये दिन हैं आप इसको अपनी तैयारियों में वक्फ करें। पाकिस्तान का इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर,
पेशावर, रावलपिंडी जैसे शहरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। 1/3 हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ चुका है। इस बाढ़ से बचने के लिए पाकिस्तान को डैम बनाने थे, वाटर स्टोरेज के इंतजाम करने थे, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने कुछ नहीं किया। 75 साल में या तो नेताओं ने अपनी जेबें भरी या फिर आतंकवादियों की तिजोरी, और जैसे ही बाढ़ आई इंडिया इंडिया चिल्लाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के अंदर फ्लड की सूरत हाल है, सिंध हो या केपीके हो या फिर पंजाब हो, इस वक्त जी दरियाओं की हालत इस तरह बताई जा रही है कि किसी भी वक्त जो है खतरनाक किस्म के सैलाबी सूरत हाल से हमें निपटना पड़ेगा। इस वक्त दरियाए चेनाब की वीडियो आपके साथ शेयर करें। इंडिया ने दरियाए चेनाब में बहुत बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया। अगर मैं कहूँ कि इंडिया का वाटर बॉम्ब स्ट्राइक है और पाकिस्तान जो कहना गलत नहीं होगा। एक तो मानसून और ऊपर से बारिश और इंडिया की जानिब से छोड़ा जाने वाला यह खतरनाक पानी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो है डेंजरस किस्म की सिचुएशन सामने आ रही है। इंडिया बोलता है कि मैं पाकिस्तान को पानी नहीं दूंगा, और अगर पाकिस्तान को पानी नहीं देता तो अब इतना ज्यादा पानी दे दिया कि पाकिस्तान के दरियाओं में जी सैलाब की सूरत हाल है। इस वक्त जी हाई अलर्ट पाकिस्तान के अंदर जारी है।